तो वापस से स्वागत हो गया एक आपकी हमारे एक नई और वीडियो पे, जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 6 किसका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमारा आज का गोल क्या है, जीवन में सबका गोल रहना चाहिए। हमारा भी गोल आज के लिए क्या रहेगा, एल्केन्स और एक्टिवेशन एनर्जी। होप करता हूं आप पुराने सब लेक्चर्स को देख के आ गए होंगे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप और अलग अलग बहुत सारे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, वो सबको देखा था। आज का हमारी लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री में, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 2 फॉर आवर बीएससी केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स और एक्टिवेशन एनर्जी। आप आज का टॉपिक को नोट करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, एल्केन्स का। उसको क्या करना है, आपको नोट जरूर से करना है भैया, ये तो टॉपिक है, नहीं भी कर तो चल जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्केन्स और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। तो लेक्चर में आगे बढ़िए, नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग आगे। तो भैया अल्केन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन्स। ये और आप फिर इसको क्या बोल सकते हो, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब इसको क्या भी बोल सकते हो, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। और अल्केन के अंदर ना चाहत नहीं होती है भैया किसी से भी रिएक्ट करने की, तो इट डजंट रिएक्ट विथ एनी कॉमन रिएजेंट। कॉमन रिएजेंट कौन कौन से अपने, जैसे HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। भैया अल्केन्स को आप कैसे पहचानोगे, वो सिंपल कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के। और दूसरा, उसके अंदर चाहत नहीं होती किसी से भी रिएक्ट करने के, हरामी नहीं होता उसके अंदर, वो नहीं होता जो आप समझ रहे, सॉरी गलत वर्ड, उसके अंदर किसी से क्या नाम है आपका, बॉन्ड बनाने की, मतलब अलग से किसी के साथ रिएक्ट करने की उसके अंदर चाहत नहीं होती है। तो इट डजंट रिएक्ट विद एनी कॉमन रिएजेंट HNO3 H2SO4। और ये किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है। और इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम एंशिएंट समय में इसको क्या बोला जाता था, पैराफिन। पैराफिन का आपको मतलब पता ही होगा कि नो एफिनिटी। आप लोग का ग्रुप में भी कोई एक ऐसा दोस्त होगा ना जिसको किसी के तरफ एफिनिटी नहीं होगी, सबको उसके लिए एफिनिटी होगी, यानी कि उसके लिए चाहत होगी, पर उसको किसी के लिए चाहत नहीं होगी। वही कौन है, अपना अल्केन्स है। तो होप करता हूं अल्केन्स का कॉमन बेसिक सा टॉपिक है और आप इसको समझ ही गए होगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। अब आप अल्केन्स को बना कैसे सकते हो भैया। आपको अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिएजेंट साथ रिएक्ट नहीं करता, मैं आपको यहाँ बता देता हूं। जैसे कि आप ले लीजिए CH3 CH2 और OH ले लीजिए, ठीक है। ये आपने क्या लिया, ये अभी आपने अल्केन नहीं लिया, आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया है, ठीक है। इथेनॉल को अभी आप रिएक्ट किससे कराएंगे, एसिडिक मीडियम, मान लीजिए H+ दे दिए, तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, अटैक कर देगा। और आगे जो है उसका कहानी दूसरा है। अगर मान लीजिए यहीं पर आप सिर्फ इथेन लेते हैं ना, CH3 और अगर इसको H+ देते हैं ना, तो ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों, रिएक्ट करने वाले यहाँ पर कौन है, कार्बन। तो आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन साथ बना, एक अपना भाई के साथ बना, वो तो स्टेबल है। ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बना, एक अपना भाई के साथ बना, ये भी स्टेबल है। तो ये लोग को किसी को अटैक करने का जरूरत है ही नहीं, तभी इसके पास नो एफिनिटी रहता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। तो अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। हम लोग इसका अलग अलग फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या है हमारा, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, अच्छा ऊर्ज रिएक्शन हमारा पहला टॉपिक है। अब मैं आपको एक बेसिक सा चीज याद करवा देता हूं, जैसे कि किसको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं और किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कि मान लीजिए जैसे CH3 CH2 Cl। अगर भैया CH3 CH2 और Cl है मान लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपाउंड ओपन है, वो ना ही साइक्लिक फॉर्म में है ना ही बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जब कंपाउंड अपना बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए CH3 और यहाँ पर बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ये भैया बहुत बेसिक चीज है, क्लास 10 की पार्ट है, पर कोई कोई बुद्धिजीवी होते हैं जिनको ये चीज पता नहीं होता है, उनके लिए मैं स्पेशली बता दिया हूँ, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक यानी कि नॉर्मल कार्बन चेन में कोई भी कंपाउंड लगा हुआ, या Cl OH H2SO4 कुछ भी लगा हो, फलाना ढिमकाना, हमें उससे मतलब नहीं है। एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन कनेक्टेड है।
और हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ में है ना आपको, हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन स्टैंड्स फॉर कार्बन। बहुत बेसिक में जा रहा हूं भाई, चैनल पे नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारा पहला क्या है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड में ऊर्ज रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है CH3 CH2 Cl, ठीक है, और इसमें आप रिएजेंट क्या ले लोगे, Na लेके इथर। आप क्या ले लिए, Na क्या होगा, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ले लिए, इथर भैया NaCl लिए, NaOH लिए, कुछ भी ले, उससे हमने को मतलब नहीं है, अपना रिएक्शन में क्या रहना चाहिए, Na रहना चाहिए, ठीक है। Na लेके इथर ले लिए, तो ये क्या करेगा ना, Na है ना, वो Na इधर आके NaCl के साथ बॉन्ड बना लेगा और CH3 और CH3 अलग अलग हो जाएंगे। भैया सिंपल रिएक्शन है, कोई मगजमारी नहीं है यहाँ पर। एलिफेटिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप रिएजेंट क्या ले लेंगे, Na देके इथर, Na क्या करेगा, हैलाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और वो साइड हो जाएगा, और बच जाएगा कौन, ये कंपाउंड। तो ये कंपाउंड यहाँ अपना लिखा गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर मान लीजिए Cl है, फिर से आप क्या दे दिए, Na देके इथर, Na वापस का है, Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बच गया, CH3 CH2 CH2 CH3। यानी कि आप यहाँ पर क्या लिए, मिथ इथ, यहां पर आप लिए इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड और 4। हाँ तो भैया अभी आपने दूसरा कंपाउंड क्या लिया, यहां पर ये कंपाउंड था अपना, तो ये आपने 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन में क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मिथित प्रोब्यूट ब्यूटेन। इसको आपने Cl देके दिया, तो ये क्या बन गया, सिर्फ सिंपल ब्यूटेन। भैया यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ कार्बन कनेक्टेड है, वो नॉर्मल अपने फॉर्म में आ जाता है, उसे वही रिएक्शन कौन करता है, ऊर्ज रिएक्शन। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया इसमें सिंपल कुछ नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन में क्या दोगे आप, Na प्लस इथर। अभी अगर आप 12th में होते तो मैं आपको बताता कि इथर क्यों नहीं देते, फिर भी आपको मैं रफली बता देता हूं कि अगर इथर नहीं देंगे ना, तो एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना, अल्केन बनने का जगह ये जो Cl है वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि अल्केन्स बनने की जगह में वो क्या बन जाएगा, अल्कीन फॉर्म कर जाएगा। तो हमको अल्कीन तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्केन चाहिए, तभी हम लोग क्या लेंगे, Na प्लस इथर इसलिए लेंगे कि इट यूजेस टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। भैया अल्कीन बनने से बचाता कौन है अपने को, इथर। अगर आप 12 में तो मैं आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म दिखाता, पर +3 में हमें इसकी जरूरत नहीं है, तभी आप इथर इसलिए समझ लीजिए। आपको कोई आपका प्रोफेसर पूछेगा भी नहीं, फिर भी अगर पूछेगा तो फ्लेक्स मार दीजिएगा आप एकदम बताते हुए, क्लास में किसी को नहीं पता होगा कि इट यूजेस टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना, वो ऐसे बगल में लिख लीजिए कि because of the presence of water droplets in the atmosphere the formation of alkene will take place and to prevent that formation we will use ether। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ऊर्ज रिएक्शन कुछ नहीं, बस Na देके इथर लो, बात खत्म करो। इथर यानी कि ड्राई इथर, पानी में भीगा हुआ नहीं, Na नहीं, ड्राई इथर रहेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल अल्केन मिल जाएगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग बढ़ेंगे अब ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। अभी जो हम लोग एक्सीलरेटर से आगे बढ़ के किसमें गए थे, ऊर्ज फिटिंग में। थोड़ा सा रिवर्स मारी और अभी हम लोग बस एक चीज देख लेंगे, क्या, लिमिटेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। भैया सब कुछ सबका अच्छा थोड़ी ना होता है, कुछ कुछ खराब भी तो होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। पहला लिमिटेशन क्या है, मीथेन कांट टेक, क्या है ये, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। भैया पहला लिमिटेशन क्या है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यहाँ पर, ठीक है। ये खाली एक से ज्यादा कार्बन के लिए होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या ले लिया, CH3Cl और उसमें क्या दे दिया, Na देके इथर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही नहीं है ना, कि कहां से आ जाए, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं लेगा। इसका क्या है, पहला लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि
दिस रिएक्शन फेल्स इन टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड। ये रिएक्शन फेल हो जाता है किसमें? टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड में। इसका रीजन क्या होगा भैया? जैसे देखिए आपको पता है टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड क्या है अपने पास, CH2H और यहाँ क्या है CH3 और यहाँ पर क्या रहता है क्लोरीन रहता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल में यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक QH, ठीक है। तो आपने क्या ले लिया, C2H5OH ले लिया, ठीक है, और Na भी ले लिया और इथर भी ले लिया। Na का काम क्या है, Cl के साथ रिएक्ट करना। तो यहाँ पर बीइंग या बड़ा कंपाउंड Na अकेले रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग इसको लेंगे C2H5 को, ठीक है। तो C2H5OH और Na को ले लिया ना, यानी कि इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल को ले लिए। तो ये कैसे टूट जाएगा पता है आपको, C2H5O पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा ना, NaH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पर C2H5O माइनस हुआ और ये Na पे क्या आ गया प्लस, तो हमें काम किसका, इसका C2H5O माइनस का। तो C2H5O माइनस ना डायरेक्ट आके आप सोचोगे कि भैया ये तो आएगा ससुरा मस्त कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। पर यहाँ पर क्या होगा ना, C2H5O माइनस आएगा अटैक करने के लिए, पर ना यहाँ पर क्या है CH3 यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है। तो C2H5O माइनस क्या कर पाएगा ना, बस आएगा गरीब और हाइड्रोजन को यहाँ से लेके चल जाएगा। तो ई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ई बॉन्ड निकल जाएगा। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बता रखा है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ क्या होगा ना, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमें 4 कार्बन तो मिले पर ये अल्केन नहीं अल्कीन बना दिए। क्या बना दिए, अल्कीन बना दिए, ठीक है। तो आप समझ गए होगे दिस रिएक्शन फेल्स इन टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, क्योंकि टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड में हम लोग C2H5OH Na और इथर लेते हैं, C2H5O माइनस Na प्लस बन जाता है। बीइंग C2H5O माइनस, माइनस क्या एक्ट कैन एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर रिपल्शन होने के कारण माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। अब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना देगा और कार्बन ये वाला 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा। तो अल्कीन नहीं या अल्केन नहीं अल्कीन बन जाता है, ठीक है। तब ये ऊर्ज रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस नहीं कर पाता है। आप ये दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक तीसरा पॉइंट भी, क्या है, दिस रिएक्शन फेल्स इन, तीसरा है दिस रिएक्शन फेल्स इन OH माइनस और COH। OH माइनस और OH माइनस और COH में भी ये रिएक्शन फेल कर जाता है। भैया इसका एक्सप्लेनेशन का आपको जरूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, पॉइंट को याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछेगा ना, एग्जाम में बस आपसे यही सेकंड पॉइंट पूछता है कि बाय दिस रिएक्शन फेल्स इन टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड। तो आप इसमें रिएजेंट बता दोगे हम लोग क्या लिया, इथाइल अल्कोहल, सोडियम मेटल प्लस इथर। तो C2H5O माइनस एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर क्या नाम है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो H को बाहर से ले जाएगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा और कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो क्लोरीन लीव कर जाएगा। अल्केन बनने का जगह यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो होप करता हूं आपको ऊर्ज रिएक्शन का लिमिटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किस में बढ़ेंगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन पे। तो भाई अब हमारा दूसरा क्या, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इससे पहले ना ऊर्ज फिटिंग से मैं आपको पहले बता दूं, फिटिंग रिएक्शन हमारा तो हमारा भी दूसरा क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन से ना मैं पहले आपको फिटिंग रिएक्शन बता देता हूं, फिर थोड़ा गियर को पीछे लीजिए आप। क्यों भैया, इसका रीजन है, फिटिंग रिएक्शन जरूरी है लेकिन वो हमारे +3 में नहीं दिया हुआ है। पर अभी आप तो हमारे भाई बहन जैसे लगते हो, आपको धोखा देंगे तो हमको ही पाप पड़ेगा। तो हम आपको पहले क्या बता देंगे, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन कुछ नहीं है भैया, रिएजेंट सब में कॉमन है। फिटिंग रिएक्शन में ना आप एरोमेटिक कंपाउंड को लेते हो, मान लीजिए CH3Cl ले लिया आप यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या दे दोगे, Na देके इथर, वापिस से भाई Na देके इथर इसका रिएजेंट है, तो Na क्या करेगा ना, इसको ले जाएगा और सिर्फ बना देगा टॉल्यूइन। ये बना देगा चाचा, टॉल्यूइन बना देगा। क्या बना देगा, टॉल्यूइन। फिटिंग रिएक्शन बस यही है, जैसे उसमें CH3Cl था एलिफेटिक कंपाउंड, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन ना क्या होगा, बोलेगा ऊर्ज, बोलेगा भाई तेरा में भी तो Na देके इथर लेके एलिफेटिक से तू नॉर्मल बना देता है, एरोमेटिक में फिटिंग बोलेगा चचा मेरा भी तो यही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों आपस में दोस्ती करते हैं, हमारे दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं और एक नए ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने कंपाउंड ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन,
एक कंपाउंड ले लिया क्लोरोबेंजीन, उसमें क्या दे दिया, Na दे दिया, ठीक है। दो कंपाउंड ले, मान ले दो का मान एक लिए, ठीक है। इसको क्या दे दिए हम लोग, क्या दे दिए चाचा, इसको ईथर दे दिए, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो Na और Cl यहां से तो आपको पता है माइनस हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा ना, ऐसे करके यहाँ पर ये बॉन्ड, ये कार्बन, ऐसे बेंजीन रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से इसी क्वेश्चन में आपके पास दूसरा कंपाउंड क्या था, CH3Cl, उसमें भी क्या दे दिया आप, Na दे के इथर। तो यहाँ पर भी क्या है ना, CH3 ऐसे आवारा घूम रहा है, CH3 प्लस, आपको तो पता है कि मीथेन अकेला नहीं रह सकता, तो CH3 प्लस होकर आवारा घूम रहा है। तो बेंजीन रिंग और CH3 आपस में कनेक्ट होके यहाँ पर क्या बना लेंगे, टॉल्यूइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर, टॉल्यूइन बना लेंगे। भाई उस फिटिंग रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, ये एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है आपको एलिफेटिक, और एक एरोमेटिक, एक एलिफेटिक, दोनों में क्या दिया, Na दे के इथर, Na दे के इथर। यहाँ से ClNa निकल गया, यहाँ से ClNa निकल गया, माइनस NaX हो गया, X यहाँ पर कोई भी हैलाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन, और यहाँ पर क्या बन गया, मिथाइल। दोनों आपस में बॉन्ड बना के अपना ही बन गए वो लोग, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, इसका दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आप ले लिए यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड क्या ले लिया आप, CH3Br, दोनों में क्या दे दिए, Na इथर, इसमें भी क्या दे दिए, Na इथर। तो अब ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, इसमें Br। भैया कुछ नहीं है, जहां Na इथर दिखे आपको और कोई भी हैलाइड दिखे, Na और हैलाइड को आप मतलब दोनों को बॉन्ड बनवाइए, निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको जल्दी से नोट करिए। कोरे हाउस रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं पता है आपको, R2CuLi। R2 यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप रहता है, Cu यहाँ पर कॉपर रहता है, और Li यहाँ पर लिथियम रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया भैया, ये हो गया अपना रिएजेंट। क्या हो गया सर, रिएजेंट हो गया। आपको दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, पूरा एकदम मक्खन की तरह दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, कोई भी हैलाइड, इसके साथ किसको रिएक्ट कराएंगे, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, CH3, कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। Cu एक है, Li एक है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, ठीक है। और कोई इसको किसके साथ रिएक्ट करा लेंगे, CH3, CH2, Cl, कोई भी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल यहाँ पर क्या, इथाइल और हैलाइड, ठीक है। ये दिख रहा है क्या आपको, हैलाइड। तो यहाँ पर आपको पता है कि R क्या है, कोई भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर Cu क्या है, मेटल है। तो आपको ये पता होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5 और हाइड्रोजन कितना 2.1, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। और ये तो कॉपर क्या पूरा ही में मेटल है, तो यहाँ पर ना पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो Ra माइनस यहाँ पर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कॉपर हियर टर्न्स इलेक्ट्रोफाइल। तो R माइनस क्या करता है ना, अटैक कर देता है किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और ये Cl क्या कर जाता है, लीव कर जाता है और अपना ना यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेता है। क्यों, आपको पता ही होगा भैया, R यहाँ पर क्या, कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल गया एल्काइल को पे अटैक करने, तो भैया भाई भाई आपस में बॉन्ड ही बनाएगा ना। यहाँ पर यही बात हो गया कि अल्काइल यहाँ पर था, वो बोला चल CuLi हम तेरे से बॉन्डिंग अपना तोड़ते हैं, हमको तेरे से रिश्तेदारी तोड़ना है अपना, और हम जाके अपना भाई का साथ बॉन्ड बनाएंगे। काहे, मेरा भाई यहाँ पर ना गलत संगति, क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव गलत आदमी है, गलत आदमी के साथ मेरा भाई फंस गया है। तो ये R माइनस क्या करेगा ना, आके उसके ऊपर अटैक करेगा और एक क्लोरीन लीव करेगा। तो इसका हमें प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा, RCH3 CH2 CH3, ये इसका क्या मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो होप करता हूं आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ नहीं भैया, कोरी हाउस सिंथेसिस में हम लोग रिएजेंट क्या लेंगे, R2CuLi, ठीक है। R2 क्या है, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप, कॉपर, लिथियम, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, R के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करके कार्बन पे अटैक कर देगा और क्लोरीन लीव कर देगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। इसका एग्जाम्पल अभी आप देख लीजिए, बहुत ही बचकाना सा एग्जाम्पल है इसका। मोटे बजा भाई मिट जा। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है, R2CuLi है ना अपना, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, CH3 CH2Br है, ठीक है, प्लस क्या है Cu और Li, और यहाँ पर क्या है R2 यानी कि R2 बोला ना, वो नहीं,
CH3, यहाँ CH3, ठीक है, CH3 के ऊपर माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला आएगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, CH3, CH2, CH3। अच्छा, एक चीज मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका पीछे रीजन क्या है भैया, ये दिया हुआ नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अटैक कौन करेगा, CH3। तो जहां पर रिपल्शन कम होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां पर कार्बन का डिग्री कम होगा, वहां पर वो इजीली अटैक कर सकता है। तभी यहाँ पर क्या होगा, CH3, CH2, CH3। और यहीं पर मान लीजिए यहाँ कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन कनेक्टेड है, तो लिविंग ग्रुप इजीली लीव नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक ग्रुप अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई अभी हमारा दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ये अल्केन का भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, दे आर द कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अरे भैया ये तो बहुत अजीब सा टॉपिक लग रहा है। अच्छा, सॉरी, दे आर स्टेबल, सॉरी, माय बैड। दे आर स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। भैया आपको पता ही है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और आपको ये भी आप याद कर लीजिए कि कोई भी सिमिलर कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फिर दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड बेस। आपको पता ही है कार्बन क्या नाम है, उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है, तो एसिड और बेस से वो रिएक्ट कर ही नहीं पाता। फिर तीसरा क्या है, लेकिन वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है। मैं भी आपको उसका अलग अलग रिएक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। चौथा क्या है, दिस बॉन्ड्स आर नॉट इजीली ब्रोकन बाय K2। आपको पता ही है K2 Cr2O7 और MnO4 दोनों बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण ये इजीली बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हैं। ये चारों कॉमन पॉइंट है, आप इसको जल्दी से पढ़ के नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका अलग अलग रिएक्शन। तो अल्केन्स भैया सब्स्टिट्यूशन और पेरोक्साइड का रिएक्शन दिखाता है, और सब्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ किसका दिखाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। होप करता हूं आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन याद होगा, मैं आपको वापस से बता दे रहा हूं। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल में पहला क्या होता है हमारा, फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन को हम लोग किसमें करते हैं, इट इज कैरिड इन डार्क। भैया डार्क में ये रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि भैया बहुत ही ज्यादा फ्लोरीन क्या करता है, फास्ट रिएक्ट कर जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, COF2, और इसका एग्जांपल क्या है, COF2 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F2 विल गिव व्हाट, इट विल गिव 2COF3। भैया यहाँ पर सबसे पहला क्या है, फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, डार्क में रिएक्ट कर जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, COF2 प्लस F2 यानी कि फ्लोरीन विल गिव 2COF3, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन भैया, क्लोरीनेशन ये अपना क्या है, HMU देखिए होता है। यहाँ पर भी HMU का जरूरत पड़ता है, HMU का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ता है, ये डार्क में हो जाता है। इसमें क्या सनलाइट का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर क्या अपने पास, जैसे कि मान लिया CH4 है, ठीक है, आप इसमें क्या दे दिया, Cl2 HMU के प्रेजेंस में, तो ये कैसे बन जाता है, CH3Cl। अब CH3Cl को आप दे दिए Cl2 के सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, CH2Cl2। और तीसरा क्या है, ब्रोमिनेशन। ये सेम एज क्लोरीनेशन है, ठीक है। CH4Br2 HMU के प्रेजेंस में दे दिए CH3Br। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। चौथा क्या है, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होता है, जैसे कि CH4 है प्लस I2। यहां पर हम लोग ना, इसका प्रोडक्ट क्या है, CH3I प्लस में यहाँ क्या मिलता है, HI, ठीक है। प्लस में क्या मिलता है यहाँ पर, HI। भैया यहाँ पर भी क्या मिलता है, HCl। यहाँ पर भी क्या मिलता है, HBr। पर यहाँ पर HI को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि HI क्या है ना, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है ना, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। वो रिएक्शन को ना वापस कन्वर्ट करके आयोडीन को I2 पे ला सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का हेल्प लेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमारे पास क्या, HiO3 और बहुत सारे होते हैं। अभी ये वाले केस में हम लोग क्या लेंगे, HiO3। क्यों, अगर HiO3 नहीं लेंगे ना, तो इसका प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 और HI क्या स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, वो वापस से रिएक्शन और HI को
रिड्यूस कर दे किसमें, I2 में, तभी हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपस में लड़ लेंगे और ये रिएक्शन को खत्म कर देंगे, और ये रिएक्शन को खत्म नहीं करेंगे और इस जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, HiO3। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। और दूसरा चीज क्या है, क्लोरीनेशन भैया एक्सेस सनलाइट में नहीं कर देना। मान लीजिए बाहर पड़ रही है 45 डिग्री की गर्मी, आप उसमें लेकर चल गए मीथेन बाबू को और क्लोरीन को लग दिए, भैया बहुत स्पॉन्टेनियस एकदम फटाक से फटेगा। आपको पता है कार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए इसको एक्सेस सनलाइट में भी नहीं, मतलब डिफ्यूज सनलाइट, यानी कि 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री ठंडी की 10 बजे वाली गर्मा गर्म मौसम होती है ना, तो चाय के साथ वाली मौसम, उस मौसम में आपको ये क्लोरीनेशन को करना है। और HI के समझ गए, HI बन जाएगा, HI के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्शन रिएक्शन को रिड्यूस करके I2 में ला देगा, और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हेल्प लेते हैं। आप ये चारों को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर क्लोरीनेशन का मेथड बता दूंगा। फ्लोरिनेशन का जरूरत नहीं, क्लोरीनेशन एग्जाम में आता है, फेवरेट है भैया। ब्रोमीन का सेम होता है, आयोडीनेशन का कोर्स में है ही नहीं। क्लोरीनेशन का आपको मैकेनिज्म जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्या है, मैकेनिज्म में चेन इनिशिएशन। ठीक है, यहाँ पर दोनों का बॉन्ड टूटेगा, दोनों का बॉन्ड टूटेगा और हमें ये फ्री रेडिकल में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, फ्री रेडिकल में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, फ्री रेडिकल में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपगेशन। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में मिलेगा और बॉन्ड बना लेगा। भैया लास्ट लेक्चर में एक नंबर समझा, उसको समझ जाइए। और चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन इसका थर्ड स्टेप है। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए CH3 का एक रेडिकल बच गया और क्लोरीन का एक रेडिकल आखिर में बच गया, तो ये दोनों बॉन्ड बना लिया, और से CH3 और Cl का ऐसे बॉन्ड बना लिया। मैकेनिज्म इस केस में जरूरी नहीं है, बस आपको डायरेक्ट पता करना है, CH4 दिए, Cl2 दिए, H2 के प्रोसेस में CH3 Cl बन गया, बस बात खत्म। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन एक नंबर से दिया, उसको जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका क्या नाम है, पेरोक्साइड का बस क्या ही है, पेरोक्साइड होमोलिसिस दिखाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। और अभी फिर एक का स्टेबिलिटी बता के एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे हम लोग। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भाई हमारा क्वेश्चन अब ये है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और आपने यहाँ पर क्या दे दिया, Cl2, किसके प्रेजेंस में, H के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल बनेंगे। ठीक है, कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल बनेंगे। कितने रेडिकल बनेंगे भैया, 2 रेडिकल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, CH3, मान लीजिए एक रेडिकल इसके ऊपर फॉर्म हो गया और एक रेडिकल किसके ऊपर फॉर्म हो गया, दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकला और रेडिकल बन गया। ठीक है, एक रेडिकल किसमें फॉर्म हुआ, ये वाला कितना डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री रेडिकल है, 1 डिग्री। और आपको पता ही है कि हम लोग रेडिकल को किसके जैसे मानते हैं, कार्बोकैटायन की तरह। तो आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है। तो अब मान लीजिए क्लोरीन अगर आके यहां पर कनेक्ट हुआ, CH3 CH Cl और CH3, और यहां पर कनेक्ट हुआ CH3 CH2 और Cl, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। भैया इसका रीजन क्या है, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा और माइनर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, जब रेडिकल बना तो ये कितना डिग्री रेडिकल बना, 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री बना, 1 डिग्री। तो आपको पता है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, तभी ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये रहा हमारा रिएक्शन, CH3 CH2 CH3 Cl2 देके H। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वेयर विच क्लोरो प्रोपेन इज मोर स्टेबल। अब इस क्वेश्चन में जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अभी क्या है भैया अपना पेरोक्साइड में हम लोग क्या ले लिए ना, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे दिखता है भैया, C6
H5 और यहाँ पर क्या है COO, यहाँ पर OOC C6H5, यानी कि पूरा सिमेट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, C6H5। तो यहां से ना ये बॉन्ड टूटेगा और ये कैसे बन जाएगा C6H5 COO पे रेडिकल। भाई आपको पता ही है फ्री रेडिकल से टूटने में, पेरोक्साइड अगर टूटेगा तो उसमें हमें क्या मिलेगा फ्री रेडिकल, और अगर आप इसको क्या नाम है होमोलिसिस करोगे तभी आपको क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा। होमोलिसिस यानी कि सेम काइंड के बीच में अगर बॉन्ड टूटता है तो हमें क्या मिलता है रेडिकल मिलता है। और अगर यहाँ पर इसके जगह में मान लीजिए C6H5 COO और यहाँ पर अगर Cl, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर Cl रेडिकल मिलेगा और एक तो ये वाला रेडिकल मिल जाएगा। होमोलिसिस यानी कि सेम काइंड ऑफ एटम के अगर बीच में अगर बॉन्ड टूटे तो हमें क्या मिलेगा उसका होमोलिसिस प्रोडक्ट मिलेगा। तो उम्मीद आपको ये पेरोक्साइड वाला समझ में आ गया। अभी हम लोग किसको देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा उतना ही कम क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी। ये आप रिलेशन को याद रख लीजिए, यानी कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता होगा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट टू रीच अ पॉइंट देन द रिएक्शन विल स्टार्ट, यानी कि एक पॉइंट तक पहुंचने में जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलते हैं उस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा उतना ही कम वो स्टेबल, उतना ही कम स्टेबल क्या रहेगा वो कंपाउंड रहेगा। तो इसका आपको ग्राफ दिखा देता हूं मैं। यहां पर मान लीजिए आप स्टेबिलिटी और यहां पर मान लीजिए आप एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको पता ही है कि जो CH3 है और CHCl है और CH3 ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू CH3 CH2 CH2 Cl से, क्योंकि ये 2 डिग्री है ये 1 डिग्री है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसका कम जिसका स्टेबल ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कंपाउंड यहां पर प्रेजेंट रहेगा और ये वाला कंपाउंड यहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी से भी समझ लिए। आप यहां पर देख सकते हो डिफरेंस, ये क्या चीज है डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि इतना क्या है डिफरेंस है। यानी कि आपको मान लीजिए अगर CH3 से सेकेंड डिग्री वाला क्लोरीन लगाना है तो आपको मान लीजिए 100 जूल लगेगा और वहीं पर आपको क्या नाम है 1 डिग्री वाला तो आपको 200 जूल लगेगा। तो जहां पर कम एनर्जी लग रहा है वो कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और यही रीजन है कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री, ठीक है। अब ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है भैया, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन विच ऑल फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन या फिर आपका क्या नाम है उसका एक्टिवेशन या फिर आपका क्या नाम रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और क्या नाम है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और क्या नाम है उसका एनर्जी फैक्टर। भैया इन तीनों का डेफिनेशन मेरे पास है, मैं इसका फोटो बीच में एडिट कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको मुंह से बताता हूँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, मान लीजिए आपको बनाना है CH3 CH2 और CH3 और क्लोरीन, ठीक है। मतलब आपके पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है भैया CH3, आपको दिया हुआ है प्रोपेन, आपको उसमें क्या ऐड करना है क्लोरीन। तो यानी कि अगर मान लीजिए हमें मान लीजिए 10 पार्टिकल क्लोरीन का दिया हुआ है और हमें मान लीजिए 10 पार्टिकल प्रोपेन का दिया हुआ है 10 पार्टिकल क्लोरीन का दिया हुआ और हमें बोला इससे 100 प्रोडक्ट बनाओ, तो ये पॉसिबल है नहीं। यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि जितना पार्टिकल हमें प्रोडक्ट में चाहिए उतना पार्टिकल मिनिमम दिया हो, बेयर मिनिमम उतना पार्टिकल दिया हो, तो उसको ही क्या बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि 10 ये पार्टिकल है तो 10 क्लोरीन के पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तभी CH3 CH2 Cl फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, भैया कितना प्रोबेबिलिटी है कि CH3 CH2 के साथ क्लोरीन आके टकराए, मान लीजिए और कोई गैस प्रेजेंट है, या फिर ये मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड ऑन कोलिजन हो। आपको पता है कि सामने से सामने अगर कोलिजन हो तो भैया कोलिजन हो तो बहुत मजा आता है। आप मान लीजिए ऐसे जा रहे सामने से आ गई, गंदी बात नहीं, कोई भी आ गया सामने से तो उसके अगर आपका हेड ऑन कोलिजन हुआ तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है। ये पर मान लीजिए आप जा रहे हैं ऐसे करके साइडवेज हो गया, आप ऐसे जा रहे हैं और ऐसे साइडवेज हो गया, हाथ से हाथ टकरा है, उतना मजा नहीं आता। लेकिन फ्रंट ऑन कोलिजन हो गया तो क्या फैक्टर क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ्रंट ऑन कोलिजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर।
और एनर्जी फैक्टर क्या कि दोनों उतने एनर्जी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये वह तीनों बहुत सिंपल है। मैं आपको इसका फोटो, नोट्स का फोटो आपको दे दूंगा। थोड़ा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मजा नहीं आ रहा मेरे को भी। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है स्टीरियोकेमिस्ट्री। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ।